स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आज झंडा तोलन किया गया है, क्या कहिएगा? तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने यहाँ के इस जो है खुशी में मैं यहाँ की परेड में अपने भाग लिया। और मैं अपने देशवासियों को, अपने भैया वासियों को, पूरे जो हमारे भैया नगर पंचायत के हमारे जो हमारे बड़े सबको मेरी तरफ से जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं कहता हूँ कि देश का ये सबसे बड़ा महापर्व है। इसी पर्व के लिए ना कोई जाति होती ना बंधु, सब लोग कहते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस पर्व को बनाते हैं, महापर्व कहते हैं। तो मेरा आग्रह है, जैसे मैंने क्रांति लेता हूँ, मैं हर महीने हर साल मैं कभी ना कभी कुछ प्रण करता हूँ। इस बार कुछ नया प्रण किया है अपने भैया वासियों के लिए। क्या प्रण है? प्रण की पिछली दफा 2 सालों में हमने साफ सफाई के बाद जो है योजनाओं पे ध्यान दिया था। इस बार मेरा टारगेट है कि कुछ विकासशील, जिस तरीके से स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, समार्ट भवन जैसे होते हैं, बहुत जगह पे अभी शौचालय की समस्या है। और कुछ जैसे कि मेडिकल, हमारे बिहार में नगर पंचायत में अभी तक कोई भी मेडिकल चिकित्सा नहीं है सरकारी, हमसे बाहर है। तो मेरा प्रयास थे कि गाइडलाइन के अनुसार हम चिकित्सा की व्यवस्था करें भैया वासियों के लिए, जो कि रात में अगर दिन में कोई परेशानी उनको हो तो यहाँ हमारे नगर पंचायत उनको है चिकित्सा मिल पाए तुरंत, जिससे कि वो उनकी जो जान बचाई जा सके। तो मेरे लिए इस बार का रेवोल्यूशन है कि मैं इस साल ये क्रांति चाहता हूँ कि अपने नगर पंचायत अंदर एक चिकित्सालय, जो जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे शहर से बाहर है, नगर के अंदर जो है ये किसी भी हाल में होना चाहिए, जिससे कि हमारी आम जनता जो यहाँ से तुरंत घबरा जा रही है, जिनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण कितनी मौतें होती हैं, उसका जो है मैंने सब प्रण किया है कि हर हाल में वो इस साल उनके सामने लाऊंगा। अभी कार्यकाल का 2 साल कंप्लीट भी हो चुका है और 2 साल के बाद इस साल का क्या प्लानिंग है, मतलब इसके अलावा और कुछ क्या है? प्रयास, जिस तरीके से मैंने 2 वर्षों में काम किया है, मैं बता सकता हूँ कि ये 5 वर्ष भी बहुत कम है, 10 साल भी कम है किसी भी शहर का विकास करने, किसी शहर को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपके प्रयास मेहनत हो तो बहुत बड़ा ये मंजिल नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अपनी मेहनत, अपने ईमानदारी के साथ अगर आप काम करें तो कोई भी ऐसा नहीं विकास काम की बहुत जल्द नहीं पूरा हो। तो मेरा प्रयास है कि मैं अपने 5 वर्षों कार्य में जहां तक जाऊं, जहां तक मैं लोगों की समस्याओं को दूर कर पाऊं, 5 साल के अंदर ही, अगला 5 साल तो जो भी है, लेकिन इस 5 साल के लिए मैंने प्रण किया कि मैं जनता के हर जगह जहां समस्याओं को दूर कर पाऊं। और मैं नहीं कहता हूँ पूरी तरह से 100% मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जितनी भी प्रयास है, कोशिश जारी रहेगी और जरूर होगा। आप एक सवाल बोले कि 5 साल ही नहीं 10 साल भी कम है विकास करने के लिए, मगर जब चुनाव होता है तो लोग वादे करते हैं ना कि हम 5 साल में ये काम कर देंगे, कि फिर अगले बार चुनाव में जाएंगे तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम विकास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो पहले भी मेरा यही था, मेरा आज भी यही है कि मैंने अपने पुराने किए हुए कार्यों का मैं वर्णन करता हूँ। आगे मैं क्या करूँगा वो तो परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। मैं आगे की बात नहीं करता, लेकिन जितने मैंने क्या कहा कि मैं जीतने के बाद मैंने सारे काम किए। मेरा कोई पहले का ये नहीं था, मैंने किसी भी तरह का वादा नहीं किया था चुनाव से पहले कि मैं करूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, जीतने के बाद मुझे अपनी पावर का पता चला, मुझे अपनी चीज़ें पता चली कि मेरा कहाँ प्रॉपर्टी कौन सी है, नगर पंचायत कौन सा है, बिहार सरकार कौन सी है, कहाँ क्या योजना। अब बताएं कि मैं भले ही बहुत मैंने पढ़ाई की है, लेकिन नगर पंचायत इस कुर्सी के लिए कोई पढ़ाई नहीं की है। इस कुर्सी पर आने के बाद ही मैंने पढ़ा है जो चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना। पहले मैं एक छोटा परिवार चलाता था, उसके बाद मैंने पूरे नगर पंचायत इतना बड़ा परिवार को चलाना, ये बड़ा टफ जॉब है। और इस जॉब को सीखने के लिए मेरा 2500 साल जो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव कम है। तो वो कह सकते हैं कि अनुभव के कारण, जितनी भी मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने कहा, मैं अगले 5 साल अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपने पुराने जो छूटे हुए कार्यों को पूरा करने का करूँगा, प्रयास करूँगा कि वो कार्य पूरा हो। और आगे जितनी मैंने बता दिया कि मैं आगे क्रांति लाऊंगा। माननीय जो हमारे ईओ साहब, जो हमारे एक्सिक्यूटिव, जिनका एक हम लोग 2 अंग होते हैं इस पार्ट के, नगर पंचायत के, एक हमारे एक्सिक्यूटिव, एक मैं। तो अगर सहयोग मिलता है, जैसे इनका सहयोग मिल रहा है मुझे, जिस कारण आज आप देख रहे हैं जितने भी नगर में, अभी आपने देखा टावर रोड की स्थिति देखिए कितनी दयनीय थी। आप खुद पत्रकार हैं, आप आए थे, आपने देखा था। वो हमारे माननीय ईओ आए साहब, हम आए, मिलकर हमने एक प्रयास किया। तो प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे नगर के। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जिनको भी कोई समस्या हो, जनता दरबार हमारा लगता है 1 महीने के पहले सप्ताह में सोमवार को। तो जितने भी हमारे, अगर जिनको लगता है कि नगर में कोई काम की उनको परेशानी हो, जनता अपनी बातों को रखेंगे, निश्चित तौर पर उनकी परेशानी सुना जाएगा। और बाकी जो भी समस्या है, हमारा 24/7 नंबर खुला हुआ है। और एक तो बहुत ही दुखद है, हमारे माननीय अभी जो जिस तरह की माहौल बनी है, हमारे खुद का दुकानदारों की जो आने का जनी हुई है, उससे हमारे जो नगर पंचायत बहुत आहत है, दुखी है हम लोग। लेकिन ये प्रोटोकॉल की बात है, नियम है हमारे यहाँ, झंडा तोलन जरूर होता है, हर हाल में होता है। तो मेरा एक आग्रह है हमारे माननीय डीएम साहब से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से
कि ऐसे फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो है उनकी मुआवजे की मांग मैं करता हूँ कि उनको जितना ज़्यादा मुआवजा मिले, जिससे वो लोग उस दुख से बाहर आए। और मैं पूरा दुख तो नहीं क्यों किसी का खत्म कर सकता, लेकिन उनकी जो समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व हो जाए।